दोस्तों, इजराइल के मंसूबे बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं। वो चाहता है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई को मार दे। उसका ये प्लान है। वो ये सोचता है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन जो उसका बड़ा दादा है ना, अमेरिका, वो उसको रोक रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा किया तो बड़ा उल्टा हो जाएगा। लेकिन एक खबर तो ये भी निकल कर सामने आ रही है, खुद नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान वाले मुझे मारना चाहते हैं। एक मिसाइल मेरे बेडरूम के जस्ट साइड में जो खिड़की है वहां पर गिरी है। अब सच क्या है और क्या गलत है ये तो खुद दोनों देश जाने। लेकिन हाँ, ये बड़ी खबर अपने आप में निकल कर सामने है कि ईरान के सर्वोच्च नेता जो लीडर है खामनेई, उनको मारने का प्लान जो है इजराइल कर चुका था। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी वक्त पर इजराइल को रोक दिया कि ऐसा नहीं करना है। क्या वाकई में प्लान हुआ था और ट्रंप ने क्यों रोका, और अब तक इजराइल ने ईरान के कितने बड़े नेताओं और कमांडरों को निशाना बनाया है, आज के इस वीडियो में तमाम जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता देता हूं क्लियर, कि दरअसल इजराइल जब चाहे तब ईरान में घुसकर उसके टॉप कमांडर को, उसके जो परमाणु साइंटिस्ट है, उनको मार सकता है और मार ही रहा है। आप सभी को पता चल ही रहा होगा, तकरीबन इस बार भी 6 से ज़्यादा परमाणु वैज्ञानिकों को जो है इजराइल वाले निपटा चुके, मार चुके हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है ईरान के लिए। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि हाइफा को, इजराइल के जो हाइफा पोर्ट है उसको बर्बाद कर दिया, उसकी बिल्डिंगें तबाह कर दिया, ये सब बन जाएंगे, साल 2 साल में सब बन जाएंगे। लेकिन परमाणु वैज्ञानिकों को जो इजराइल वालों ने मारे हैं, 6 तकरीबन अभी तक ज़्यादा, दर्जन भर से ज़्यादा को मार चुका है विगत वर्षों में, लेकिन अभी 5-6 को जो मारा है वो बहुत बड़ा नुकसान ईरान का मान के चलिए। कई दशकों में एक परमाणु वैज्ञानिक तैयार होता है, उसके ऊपर काफ़ी खर्च होता है, काफ़ी समय लगता है, और ये बिल्डिंगे तो सब बन जाते हैं। खैर, हाल फिलहाल की खबर जो हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में खामनेई को मारने का प्लान था, तो न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने ये जानकारी दी है, वो भी अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से। जी हाँ, ये सनसनीखेज खुलासा किया है रॉयटर्स ने। तो इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को मारने की एक पुख्ता योजना तैयार कर ली थी। लेकिन प्लान के तहत इजरायली सेना ने खामनेई को निशाना बनाने का रास्ता खोजा ही था, लेकिन हरी झंडी मिलने का इंतजार था अमेरिका की तरफ से। वो हरी झंडी नहीं मिली है। अमेरिका को इसकी जानकारी दे दी गई थी इजराइल की तरफ से, हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप प्रशासन को ये जब पता चला कि इजराइल का ये मंसूबा है, तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। इजराइल कह रहा था कि ये सुनहरा मौका है, लेकिन ट्रंप ने इस प्लान को सिरे से खारिज कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ट्रंप का मानना था कि खामनेई की हत्या मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध को भड़का सकती है। यानी कि ट्रंप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि अगर खामनेई को मारा तो बहुत बड़ा बवाल कट जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं शामत आ जाएगी आपके इजराइल वालों की भी और अमेरिका की, और जो ईरान के अगेंस्ट देश हैं उनमें भी कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। तो एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि जब तक ईरान ने किसी अमेरिकी नागरिक को निशाना नहीं बनाया, हम उनके राजनीतिक नेतृत्व को टारगेट करने की बात नहीं करेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस रिपोर्ट का अवश्य खंडन किया है और इसे फर्जी बताया है। जो फॉक्स न्यूज़ के साथ इंटरव्यू दिया है नेतन्याहू ने, उसमें कहा है कि झूठी रिपोर्ट्स का कोई आधार नहीं है। लेकिन राइटर्स और CNN जैसे विश्वसनीय स्रोत ने इस खबर को पुख्ता माना है। यानी कि CNN वाले बता रहे हैं कि यह खबर बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है कि इजराइल वालों ने बिल्कुल खामनेई को मारने का प्लान बना लिया था। अगर ट्रंप इसमें बीच में नहीं पड़ते, अगर ट्रंप की अनुमति मिलती, हाँ मार दिया जाए, तो यकीनन इजराइल ये कदम उठा सकता था। तो सवाल उठता है कि ट्रंप ने इजराइल को क्यों रोका, क्यों खामनेई की हत्या नहीं करने दी? इसके पीछे के
क्या कारण हो सकते हैं? तो कारण बहुत सारे निकल कर सामने आते हैं। ट्रंप को भी डर है, युद्ध का खतरा। एक तो खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता है और उनकी हत्या से ईरान का जवाबी हमला तय था। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उनके नेतृत्व पर हमला हुआ तो वो न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट और लाल सागर में मौजूद सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। और एक चीज बता देता हूं कि अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने हैं आसपास, जो मिडिल ईस्ट के कई सारे देशों में उसने हमने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ईरान टारगेट करता है और ईरान के टारगेट में वो सैन्य ठिकाने हैं। ईरान आराम से उन सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है, ये बात अमेरिका भी बहुत अच्छे से जानता है। उसके बाद परमाणु वार्ता की उम्मीद खत्म हो जाती है। ट्रंप प्रशासन अभी भी ईरान के साथ परमाणु समझौता को फिर से शुरू करने की कोशिश में है। खामनेई की हत्या इस प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म कर देते ईरान वाले। फिर कभी भी अमेरिका भले कितने समझाता, कोई से भी देश समझा, लेकिन वो नहीं करता। लेकिन अभी बातचीत होने की कहीं ना कहीं गुंजाइश नजर आती है। उसका रणनीतिक जो है, राजनीतिक रणनीति, वो भी एक कारण इसमें मान सकते हैं, क्योंकि ट्रंप मिडिल ईस्ट में एक और लंबा युद्ध नहीं चाहते। वो खुद को एक शांति दूत के रूप में पेश करना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में संघर्षों को सुलझाने की कोशिश में कहा है कि ट्रंप का ये फैसला इजराइल के लिए झटका था, क्योंकि नेतन्याहू ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने के पक्ष में है। लेकिन अमेरिका के बिना इजराइल के लिए इतना बड़ा कदम उठाना आसान नहीं था, क्योंकि इजराइल के बैक सपोर्ट में कह सकते हैं कि सपोर्ट पूरी तरह से अमेरिका का है। जो अमेरिका चाहता है वही इजराइल करेगा। अगर अमेरिका आज कह दे कि युद्ध खत्म, तो इजराइल आज ही युद्ध खत्म कर दे। अगर कह दे सीज फायर अभी होना चाहिए 10 मिनट के भीतर, तो सीज फायर हो जाए, क्योंकि आका जो है इजराइल का वो अमेरिका है। सारे जो इजराइल उछलता है, इजराइल जो कहीं ना कहीं बम फटाके फोड़ता है, जो अपनी कह सकते हैं कि ताकत दिखाता है ना, वो अमेरिका के बल पर ही दिखाता है, आप ये मान के चलिए। खैर, भले ही खामनेई की हत्या का प्लान रुका, लेकिन इजराइल ने ईरान के कई बड़े नेताओं और कमांडरों को निशाना बनाया है। मैं आपको नाम बता देता हूँ और एक चीज़ और आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो मोसाद है ना, इजराइल की तरफ से जो मोसाद सेना है, मोसाद जो उनके एक टीम है, उसकी इजराइल मतलब ईरान में इतनी पकड़ है, इतने उसने लोगों को छोड़ रखा है, जासूसों को, कि ईरान की एक एक चीज के बारे में मोसाद को पता चल जाता है। जो टॉप कमांडरों की हत्या होती है, जो परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या होती है, उनके बारे में जानकारी भी इजराइल को कहाँ से मिलती है? इजराइल वालों को दरअसल यही एजेंट्स जो उसने ईरान में छोड़ रखे हैं मोसाद वालों ने, वो उनको पल पल की जानकारी देते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा घुसपैठ मान के चलिए आप मोसाद की ईरान के अंदर। तो जो लोग मारे हैं इजराइल वालों ने ईरान के, उनके नाम में बता देता हूँ। तो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख, इजराइल ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप कमांडरों को टारगेट किया। इनमें से कई को ड्रोन हमलों और सटीक मिसाइल स्ट्राइक के जरिए मारा है। एयरफोर्स हेड जो है ईरान की वायुसेना के प्रमुख को भी इजरायली हमले में निशाना बनाया गया। ये हमला ईरान के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी वायुसेना पहले से ही कमजोर स्थिति में है। 9 परमाणु वैज्ञानिकों को भी इजराइल ने कहीं ना खत्म कर दिया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े 9 वैज्ञानिकों को मार गिरा है। ये वैज्ञानिक नातांज और फोर्डो जैसे परमाणु ठिकानों पर काम कर रहे थे। राष्ट्रीय कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रमुख जो हैं ईरान के, उससे जुड़े एक बड़े अधिकारियों को भी इजराइल ने निशाना बनाया। इस हमले ने ईरान के खुफिया तंत्र को कमजोर किया है। उसमें नाम भी निकल कर सामने आए हैं। अली शमखानी, हाल ही के में ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली शमखानी को इजराइल ने मार गिराया। ये खामनेई के करीबी माने जाते थे। कुल मिलाकर इजराइल ने पिछले कुछ सालों में ईरान के दर्जनों सैन्य कमांडरों, खुफिया अधिकारियों और वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है और ईरान में घुसकर इनको मारा है, ये आप मान के चलिए। यानी कि जो परमाणु वैज्ञानिकों हैं उनको ज़्यादा टारगेट किया गया है। इन हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य क्षमता को गंभीर नुकसान भी पहुंचाया है। लेकिन खामनेई जैसे शीर्ष नेता को निशाना बनाना अभी तक इजराइल के लिए संभव नहीं हुआ है। वो चाह रहा है कि निशाना बनाना, लेकिन वो अभी बाट देख रहा है, इंतजार कर रहा है अमेरिका के इशारे का। अमेरिका जब तक हरी झंडी नहीं देता तब तक इजराइल कुछ भी कदम नहीं उठाएगा। तो अब सवाल ये कि आगे क्या?
इसराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन के तहत इसराइल पर 270 मिसाइलें दागी की, जिसमें से 13 लोग मारे गए हैं इसराइल के और 390 के आसपास घायल हुए। जवाब में इसराइल ने तेहरान के रक्षा मंत्रालय और ऑयल डिपो पर हमले किए। खामनेई ने चेतावनी दी है कि इसराइल को उनके हमलों का अंजाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी ओर नेतन्याहू पर घरेलू दबाव है कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोके। अगर इसराइल फिर से खामनेई को निशाना बनाने की कोशिश करता है तो युद्ध क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर पर फैल सकता है, जिसमें रूस और चीन जैसे देश शामिल हो सकते हैं। ट्रंप की भूमिका भी अहम होगी। क्या वो शांति की कोशिश करेंगे या इसराइल को खुली छूट देंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। तो ये थी इसराइल और ईरान के तनाव की पूरी कहानी। खामनेई की हत्या का प्लान भले ही रुक गया हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा बरकरार है और यह खतरा इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है कि 3 वर्ल्ड वार कह सकते हैं कि नज़दीक आता हुआ दिखाई देता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन हाल फिलहाल में तो जो हमले हो रहे हैं, जो मिसाइलें दागी जा रही है, एक चीज़ तो है कि इस बार ईरान ने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की है और मुंह तोड़ जवाब की वजह से ही इसराइल कहीं ना कहीं फंसा हुआ नज़र आता है। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ईरान इतना आक्रामक होकर इतनी बैलिस्टिक मिसाइलें, इतनी हाइपरसोनिक मिसाइलें हमारे ऊपर डाल देगा, क्योंकि ये मुगालते में था इसराइल के आयरन डोम हमारा जो उन्होंने बना रखा है जिससे मिसाइलें नष्ट कर देता है, वो कामगार होगा। लेकिन वो भी अब ज़्यादा काम नहीं आया है, वो भी कहीं ना कहीं फेल हो चुका है, आप ये मान के चलिए। तो यही सब चीज़ें चल रही है। आपको क्या लगता है, क्या इसराइल वाकई में आने वाले समय में खामनेई को निशाना बना सकता है? क्या ट्रंप हरी झंडी इसराइल को दे सकते हैं? क्या लगता है आपको, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।